नमस्कार साथियों, मैं आदर्श कुमार। देख रहे हैं आप अपना मंच। जैसा कि आपको मालूम होगा, आज 26 जनवरी है और आज ही के दिन हमारे देश में संविधान को लागू किया गया था 1950 में। तो आज हमारे लिए ये क्या है? जब देश हमने आज़ाद करवा लिया, जब देश हमारा आज़ाद हो गया, तो आज ये क्या है? मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि आज़ादी अगर हम जैसे बात करें कि कोई शरीर हो और उस शरीर में प्राण ना हो तो कैसा होगा? कल्पना कीजिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि शरीर बिना प्राण का कुछ नहीं है। अगर कोई गाड़ी हो और उसको चलाने वाला कोई नहीं हो तो क्या गाड़ी वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो गाड़ी भी वो कह सकते हैं वो बेकार हो गया, क्योंकि उसको चलाने वाला कोई नहीं है। उसी तरह से हमारा देश अगर है, अगर देश को एक गाड़ी माने तो उसको चलाने वाला हमारा संविधान है। आप जान करके हैरान होंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेज़ चाहे जो भी दुनिया थी वो सब यही इंतज़ार कर रहे थे कि भारत कब टुकड़ों टुकड़ों में बटेगा। कारण भाषा अलग अलग, जाति अलग अलग, धर्म अलग अलग, क्षेत्र अलग अलग, सब चीज़ों के नाम पे बहुत प्रकार की हम लोगों में असमानताएं थी। उसके बावजूद भी हमारा देश आज भी एक अखंड भारत जिस तरह से जैसा बना है वैसा ही है। इसके पीछे कारण क्या था? हम सबसे पहले अगर सोचें तो जाने कि आखिरकार ये संविधान बना कैसे कि हमारा देश आज भी उसी तरह से बना हुआ है जैसे पहले था। और जहाँ तक की बात है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, जो कि हमसे जस्ट एक दिन पहले या कहे तो उसी दिन आज़ाद हुआ था, वो आज दो टुकड़ों में बट चुका है। उसी का एक नतीजा अभी बांग्लादेश है। हालांकि बांग्लादेश में थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा प्रकार की समस्याएं चल रही है। आशा है कि बहुत जल्दी ही वो ठीक हो जाएगी। तो सोचिए कि हमारा देश किस प्रकार का संविधान बनाया, किस प्रकार का संविधान अपनाया कि आज तक हमारा देश एक अखंड देश बना हुआ है, अटूट बना हुआ है। और आशा है कि जो अखंड भारत का हम लोग कामना कर रहे थे वो शायद कभी बहुत जल्द ही बनेगा। तो आज देख सकते हैं कि आसपास में किस प्रकार के बच्चों लोगों में और लोगों में उत्साह है हमारा इस 26 जनवरी को लेकर के। पटाखे फोड़ रहे हैं, इस तरह से मस्तियाँ चल रही है। लेकिन हम आपको मालूम है कि आज ये क्या है? अगर हमारा राष्ट्र एक आज़ाद हुआ था तो आज आत्मा उसे मिली। अर्थात आज कह सकते हैं हमारा देश का एक जन्मदिन है। और किसी का जब जन्मदिन हो तो हम लोग उन्हें कुछ ना कुछ गिफ्ट में देते हैं। तो आज हम अपने देश को क्या गिफ्ट में दे सकते हैं? कुछ कल्पना कीजिए और कुछ सोचिए। अगर हम देना चाहे, हम अपने देश को गिफ्ट में क्या दे सकते हैं? हम धन दें, धन उनके पास पर्याप्त है। हम ज़मीन दें, उनके पास पर्याप्त है, जितना हम चाहेंगे उससे कहीं ज़्यादा है। हम उसे ज्ञान दें, ज्ञान उसके पास भरपूर है। इतिहास, धरोहर, सब कुछ पर्याप्त है। तो हम क्या दें इसे? सोचने की बात है कि हम अपने देश को क्या दे सकते हैं अगर गिफ्ट देना चाहे तो। आज जन्मदिन है, तो जन्मदिन में अगर आप लोग गिफ्ट देना चाहेंगे तो क्या दे सकते हैं? एक ईमानदारी दे सकते हैं, एक सत्यनिष्ठा, एक अपना कर्तव्यशील इंसान दे सकते हैं, जो कि आज भी हमारे देश में नहीं है। आज भी हमारे देश को भगत सिंह जैसा, चंद्रशेखर आज़ाद जैसा, अशफाक उल्लाह खां जैसा, APJ अब्दुल कलाम जैसा हमारे देश में ऐसे अनेकों वीर की बहुत ज़रूरी है। आज हमारे देश में कोई विवेकानंद नहीं बन पाया, आज हमारे देश में कोई राम नहीं बन पाया, आज हमारे देश में किसी प्रकार का कोई भी लोग हो, सब पे लड़ाई कर लेते हैं, बहुत चीज़ों पे झगड़ा चलती है, लेकिन कोई APJ अब्दुल कलाम पे लड़ाई नहीं करता है जब धर्म की बात होती है। तो क्यों? क्या हर कोई मुस्लिम APJ अब्दुल कलाम नहीं हो सकता? क्या हर कोई हिंदू स्वामी विवेकानंद जैसा नहीं हो सकता? और जब अगर नहीं हो सकता तो लोग ये क्यों कामना करते हैं कि हम अपना देश को एक सर्वोपरि, एक हमारा भारत महान। शायद आपने सुना होगा, एक कहानी है, एक गीत है, एक लाइन है, एक पंक्ति है जिसमें कहा जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जिस देश में जगह जगह घंटों घंटों में नारियों के साथ बलात्कार किया जाए, जहाँ पे हर घर में जहाँ भी सरकारी संस्थान हो, हर जगह भ्रष्टाचार यत्र तत्र सर्वत्र मिला हुआ हो,
आप देख रहे हैं कि पीछे हमारे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पीछे में जो ये गाड़ी जा रही है जिस रास्ते से, उस रास्ते से वो रास्ता जो जा रही है वो आज से लगभग 20 साल पहले बनाया गया था। आज इसकी स्थिति इतना चरमराया हुआ है कि शायद कोई आदमी रात में बिना लाइट का नहीं चल सकता है। हमारा देश कैसे विकसित बनेगा? आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग रोड पे अपना जीवन को जीते हैं। आज भी हमारे समाज में लोग बिना खाना खाए हुए सुबह शाम रहते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जिनके सर पे कपड़ा नहीं है, जिनके तन पे कपड़ा नहीं है। हमारा देश कैसा हो सकता है? जब से हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिस समय हमारा संविधान बना था, उसी समय हमने अनेकों प्रकार की दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ें ले आई संविधान में। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इस देश में किसी को सताया जा रहा है वो हमारा संविधान है। इसको जितना तोड़ो जितना जोड़ो सब मंजूर है, काबूल है। तो क्या हमारा देश इसी तरह से चलेगा और कब तक चलेगा? मैं भी एक छात्र हूँ, तो एक गीत मैं सुनता था बचपन में, आज भी सुनता हूँ। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। शायद जो आज हमारे देश में नेता हैं वो भी कभी बच्चे होंगे, कभी वो भी पढ़े होंगे, कभी ये भी वो लाइन सुने होंगे, वो भी कभी गाए होंगे। तो ये जब गाए होंगे, सुने होंगे, तो आज हमारे देश को जातियों के नाम पे, धर्मों के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे क्यों बांट रहे हैं और कब तक बांटेंगे? मैं अपने इस देश के लिए 3 ही चीज़ आप लोग से मांगना चाहूँगा। अगर 3 चीज़ हमें मिल जाए, हम सब जनताओं को मिल जाए, तो ना देश में बेरोजगारी रहेगी, ना देश में किसी प्रकार की समस्या रहेगी। वो क्या क्या चीज़ है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जिसे पीने के बाद हर कोई शेर की तरह गरजता है। ये बात मैं नहीं, ये बात अंबेडकर साहब बोले थे। तो वो अंबेडकर साहब जो ये बात बोले थे, तो शायद वो शिक्षा की समाज में बहुत ज़रूरी है। किताबी नहीं, जो वास्तविक शिक्षा है, जिसे ज्ञान कहते हैं। दूसरा, स्वास्थ्य। आज भी हमारे देश में स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे देश में बहुत प्रकार की प्रदूषण भी है। इसीलिए स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे। उसके बाद तीसरा, मानवता। हम भारतीय ज़रूर हैं, हम राष्ट्रवाद का बात ज़रूर करें, हम सनातन होने का बात ज़रूर करें, हम इस्लाम होने का बात ज़रूर करें, लेकिन ये बात को ना भूलें कि सबसे पहले कुछ भी हैं तो हम एक इंसान हैं, और इंसान के लिए सबसे बड़ा एक ही मात्र धर्म है। वो धर्म है केवल और केवल इंसानियत, मानवता। जिस दिन ये हमारा देश में हर एक बच्चा मानवता जान जाएगा, मानवता का पाठ पढ़ लेगा और उसे फॉलो भी करना सीख जाएगा ना, मैं उस दिन दावा करता हूँ हमारा देश विकसित भारत नहीं होगा, उस दिन हमारा स्वर्णिम भारत होगा। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ, और अंत में मैं फिर यही कहूँगा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती थी बसेरा, वह भारत देश है मेरा। तो फिर से उस स्वर्णिम भारत को बनाने में आप सभी का योगदान होना चाहिए, ज़रूरी है। और जब तक हम लोग साथ साथ नहीं रहेंगे तब तक ये संभव नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।